ये कहानी राय परिवार की है जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था वो शॉर्टकट कितना खतरनाक हो सकता है। विजय कार को हाईवे पर तेज गति से दौड़ा रहा था क्योंकि उन लोगों को पूना रात तक पहुंचना था। जब गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी तभी उन्हें हाईवे के साइड में एक शॉर्टकट दिखाई दिया। वहां पे साइड में एक बोर्ड था जिस पे लिखा था पुणे 200 किलोमीटर। यह देखकर विजय ने सोचा कि हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, उसने जैसे ही कार को कच्चे रास्ते की तरफ टर्न कर दिया तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया और कहने लगा, बेटा इधर से मत जाओ, नहीं तो लौट के नहीं आ पाओगे। कार में बैठे मेरे पिताजी को उस बूढ़े आदमी की बातें सही लगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, विजय ये सही कह रहा है, चलो हाईवे से ही चलते हैं। इस पर मैंने कहा, पापा आप डर क्यों रहे हो, ये बूढ़ा आदमी पागल है, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मैं कार को आगे बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही कार भगाया तो मेरे पिताजी चिल्लाते हुए बोले, गाड़ी रोको, वो देखो वो बूढ़ा आदमी पीछे नहीं है, वो गायब हो गया, मैंने उसे साइड मिरर से देखा है। फिर मैंने कहा, पापा वो कहीं चला गया होगा ना। उसके बाद मैं गाड़ी को उस रास्ते पर काफी रफ्तार से भगाने लगा। समय बीतता गया। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद अब रात होने को आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था तभी मेरे बेटे को पेशाब लग गया। उसके बाद वो मूतने के लिए साइड में चला गया। अचानक वो झाड़ियों से चिल्लाता हुआ आया और कार के अंदर बैठ गया। वो काफी डर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। ये देखकर मैंने उससे कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों हाँफ रहा है तू। इस पर अविनाश कहता है, वो बूढ़ा आदमी, भूत पापा, वो वही बूढ़ा आदमी है जो हमें इस रास्ते पर आने के लिए मना कर रहा था। ये सुनते ही मेरे पिताजी भी घबरा गए, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। देखते ही देखते रात हो गई। पूरा रास्ता अंधेरे में समा सा गया हो। ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर सारी चीजें परेशान हो गई हो, क्योंकि पूरा रास्ता खामोशी में डूब चुका था। कार की रोशनी ही सिर्फ हमें रास्ते पर दिख रही थी। तभी अचानक से बीच रास्ते में हमें एक पंडित जी दिखाई देते हैं जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी रोका तो वो हमारी आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगे। वो काफी अजीब लग रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये रास्ता छलावे से भरा हुआ है, लौट जाओ वापस, नहीं तो मारे जाओगे। इतना कहते ही वो साइड में बने मंदिर के अंदर चले गए। फिर मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कार को आगे बढ़ाने लगा। इस समय रात के 9 बज रहे थे। अब मुझे भी काफी अजीब लग रहा था क्योंकि हमें शाम तक पुणे पहुंचना था। अब तो रात हो चुकी है। ये रास्ता इतना लंबा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। काफी आगे जाने के बाद देखते ही देखते अचानक से हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। मैंने काफी प्रयास भी किया मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उस सुनसान रास्ते के अंधकार में हमारी गाड़ी डूब चुकी थी क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट से ही हमें सब दिख रहा था। लेकिन अब तो अंधकार के आगोश में हम डूब चुके थे। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी और वो पंडित जी सही कह रहे थे। अब मेरे पिताजी भी मुझ पर काफी गुस्सा हो चुके थे। मैं कर भी क्या सकता था। हम लोग गाड़ी के अंदर ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है और हमसे कहने लगता है, आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है क्या? वैसे मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं अभी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर वो बोनेट के पास जाकर कुछ करने लगता है और मिनटों के अंदर ही गाड़ी को ठीक कर देता है। हम ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मैंने उसको पैसे देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि तभी उसने मना कर दिया और कहने लगा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे आगे हाईवे तक ही जाना है, यहाँ से पास में ही हाईवे है।
ये सुनते ही हम लोगों को जान में जान आ गई। अब मुझे लग रहा था अब हाईवे नजदीक ही है। मैकेनिक की बातों पर मेरी वाइफ ने कहा, विजय, किसी अनजान आदमी को बैठाना सही नहीं है, चलो यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चलो। फिर मैंने कहा, अरे रिया, उसने हमारी मदद की है, बैठा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। फिर काफ़ी नोक झोंक करने के बाद मैंने उसको पीछे गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। उसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया और मैंने गाड़ी को फिर से भगाना शुरू कर दिया। अब मुझे रास्ते का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। वो मैकेनिक जैसे जैसे कह रहा था मैं गाड़ी को उसी रास्ते पर ले रहा था। तभी अचानक से जो हुआ उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।